यूएस और ईरान के दरमियान जो बातचीत का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान में, तो वो इख्तिताम पजीर हुआ और अमेरिकन डेलीगेशन भी वापस चला गया है और ईरान का डेलीगेशन भी वापस जा रहा है। कोई नतीजा नहीं निकला है अभी इस जो राउंड वन था, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी मज़ीद राउंड्स होना बाकी हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगली मीटिंग भी पाकिस्तान में हो। शायद सिर्फ पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर दे और इनकी बात वहाँ दूसरी तरफ पहुँचा दे, दूसरी तरफ की बात इधर पहुँचा दे, क्योंकि एक दौर का आगाज़ हो चुका है। और अमेरिका जो कि बार बार ये बोल रहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड क्या होता है इस पूरी जो कन्वर्सेशन है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ईरान को भी पड़ता है और अमेरिका को भी पड़ता है। कोई नहीं चाहता इस वक्त इस दौर में कि जंग दोबारा से शुरू हो। दीगर ममालिक भी नहीं चाहते। बहुत से लोग कह रहे थे जी कि इस पूरे प्रोसेस को चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना की बैक पर ही पाकिस्तान इतना आगे आया है। यार जिस वजह से भी आगे आया, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाता, ठीक है, लेकिन आगे आया। पाकिस्तान ने जो काम किया है ना इस बार, जो पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का मैसेज भेजा है, हमारे जो पड़ोसी हैं ना उनको चुप लग गई है। बहुत बड़ी बात हो रही थी कि जी क्या सफारतकारी है और क्या बेहतरीन काम है, इस वक्त कहाँ है, सब सफारतकारी ज़ीरो हो गई है। और वो जो उनके बकरी सफ़ीर है ना, ठीक है, वो खामोश होकर बिल्कुल बैठ गए वहाँ पर। तो यार मैं मतलब मेरा पहले ना कुछ और ही पर्सपेक्टिव था उन लोगों के बारे में, स्पेशली ये जंग से पहले के बारे में। मुझे लगता था लोग, अभी भी मैं बोलता हूँ कि समझदार हैं इंडियंस जो है ना, मैं ये नहीं बोलता कि चीज़ों को समझते नहीं, लेकिन अब वो एक कुछ परसेंटेज होती है, वो अवाम यहाँ भी है, जिस जो उस चर्या को फॉलो करते हैं, गौरव चर्या को, जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी झूठ बातों को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो यार, नूर खान एयरबेस के ऊपर ही लैंड हुए हैं जहाज़, तो सारी बातें उनकी जो हैं वो धरी की धरी रह गई। कितना उस शख्स ने इतना झूठ बोला है, और उनके मज़ीद एंकर्स थे जिन्होंने झूठ बोला है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने जो अमन का मैसेज दिया है पूरी दुनिया में, और जो प्रूफ किया है अपने आप को ना, वो पाकिस्तान तो जीत गया है, ठीक है। आप इस अब ये टॉक्स इनकी क्या होता है एंड रिजल्ट, लेकिन पाकिस्तान जीत गया है। अच्छा, अभी जो डेडलॉक आया है वो अभी कुछ बातों के ऊपर ही है। मैं समझता हूँ शायद वो हल हो सकती हैं। एक तरफ कहा गया था कि ईरान ने, कि जो ईरान के फंड्स हैं वो यूएस रिलीज़ करे जो दुनिया में सीज़ किए हुए। अमेरिका ने कहा था इसके ऊपर अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं है और हमने कोई बात नहीं की है रिलीज़ करने पे। ईरान ने कहा था कि, कहा गया है कि रिलीज़ कर दिए जाएंगे। बहुत सी चीज़ें ना एकदम सामने नहीं लाई जा रही होती। ये जो आपने यहाँ पर देखा कि ये मीडिएटर का रोल पाकिस्तान ने अदा किया, लेकिन इससे पहले से बातों का आगाज़ हो गया था और चीज़ें एक्सचेंज होना शुरू हो गई थी। ये नहीं है कि यहाँ पर आकर एकदम बैठे और सडनली सबको पता लगा कि अच्छा ये भी एक शिक है और ये भी एक पॉइंट है। ऐसा नहीं होता, पहले से बातचीत का दौर शुरू हो चुका होता है और एक दूसरे तक अपने पैगामात पहुंचा दिए होते हैं। तो ये आने से पहले ही डिसाइड था कि इसके ऊपर क्या होगा और ये कितने परसेंट एग्री करेंगे। हाँ, एक चीज़ थी कि शायद अगर थोड़ी बहुत लचक मज़ीद दिखाई जाती तो ये आगे अभी इसी राउंड में चीज़ जा सकती थी, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले कुछ राउंड्स मज़ीद हों। और ज़रूरी नहीं है इस बात ये भी कि जंग ये दोबारा शुरू कर दें। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जंग, बस अब जंग शुरू हो जाएगी। नहीं यार, जंग नहीं शुरू होगी। दूसरी तरफ आगाज़ हो रहा है लेबनान और इसराइल टॉक्स का, वो होंगी यूएसए में। अब वो यूएसए में होंगी, लेकिन वहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि जो हिजबुल्ला है ना, हिजबुल्ला के लोगों को नहीं शामिल किया लेबनान ने उस पीस टॉक में। तो अब इसराइल का सबसे बड़ा मुतालबा है कि डी वेपनाइज करें हिजबुल्ला को और हिजबुल्ला सरेंडर कर दे कम्प्लीटली। तो अब जब हिजबुल्ला इस बातचीत में शामिल ही नहीं है तो ये वो पीस टॉक कैसे कामयाब होंगी, मैं अभी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन इसराइल और नेतन्याहू और अमेरिका की जो टेलीफोनिक कॉल हुई है, बताया जाता है कल, गालिबन कल हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू, उसके अंदर जो है ना ज़रा वो कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपनी फेस सेविंग करनी है, और फेस सेविंग क्यों करनी है, मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। आपने देखा जेडी वैंस ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले किया इस पूरी मीडिएशन टॉक में, और पूरा जो उनका कॉन्वॉय आया था जिसमें जेरेड कृष्णर भी थे और विटकॉफ भी थे, लीड किया जेडी वैंस ने। तो जेडी वैंस की जो स्ट्रैटेजी है ना वो बड़ी बैलेंस है, क्योंकि जाहिर है वो अपने आप को नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट भी देखते हैं। और अब मैं ज़रा उन पे आ जाता हूँ। ये तो मैंने बाहर वाले रोने वाले बता दिया है, गौरव आर्या और ये इस तरह के जो लोग हैं बेचारे हमारे पड़ोसी। ये जो हमारे अपने जो है ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो दाना विजदान, और एक साहब तो यार बोल रहे हैं झंडे इस्त्री नहीं थे इस्लामाबाद के। मतलब यार, मैं ये वही लोग हैं मैयत में भी जाके बोलते हैं यार बोटी नहीं मिली बिरयानी के अंदर, ठीक है। लिटरली ये वो आवाम है। तो मुझे हैरत होती है कि यार लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनके पूरे व्लॉग्स देखते हैं बैठ के। ये तो सारा वक्त इनका काम ही क्या है, ठीक है, सारे मसाले 12 मसाले डाल लें
और देख चढ़ा देनी। कोई इन्होंने सीधी खबर तो देनी नहीं होती कभी, हर चीज़ में मीनी मीखियाँ निकालना ये इनका काम है। फूट डलवाना, लोगों के जहन ख़राब करना, हुकूमत के किसी भी अच्छे अमल को ये कभी नहीं सराहेंगे। और देखें, आपको अगर मैं एक बात बताऊं कि अभी देखा जाए अगर, कि खुदा ने दिखाया है एक तरीके से, जो बताया जा रहा था कि ये इसके आदत पे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, ये जो अभी हमारी जो पाकिस्तान की रिजीम चल रही है इस पर तो कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल फोरम कोई कभी हो ही नहीं सकता कि कोई इस पर भरोसा करे। अमेरिका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें कितने अरसे के बाद यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का आया है और ईरानियन डेलीगेशन आया है, और पाकिस्तान ने कैसा ये मेन एक रोल प्ले किया है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की हेडलाइंस में पाकिस्तान का नाम गया है, एक पॉजिटिव वे में नाम गया है। तो मेरा ख्याल में दिखाने वाली ज़ात तो ऊपर वाली है, अभी भी थोड़ी सी अकल कर लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं कौम यूथ की बात करता हूँ, हर जगह उठा के बैशिंग, गालियाँ ये मत शुरू किया करें, पहले लॉजिक देखें। और ये जो 4-5 बाहर बैठे हुए हैं ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा जहन लगाया करें। मैं अभी करूँगा, इनकी जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है ना, एक मैं कंप्लीट ब्लॉग बनाऊँगा इनकी सारी चीज़ें निकाल कर, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, कुछ मैंने जवाब भी दिए थे, स्पेशली वो जो दाना है ना, विजदान साहब, जो मज़ाहिया शो वाले, ठीक है, उनका एक व्लॉग था जिसके अंदर जब पाकिस्तान इंडिया की जंग स्टार्ट हुई थी ना, तो हैरॉप जो है ना ड्रोन इसराइल का, ये फरमा रहे थे कि ये तो चंद $100 का है, चंद $100 का है। मैंने उसी वक्त एक शॉर्ट बनाया था और उसके अंदर इनका नाम लेके बोला था कि भाई ये चंद $100 का नहीं है, अगर मालूमात ठीक नहीं है तो मत दें लोगों तक। और लोगों को भी मैं यही बात बोलता हूँ कि यार, आप जहाँ रह रहे हो, आपका मुल्क है पाकिस्तान, सबसे पहले सबके लिए पाकिस्तान ही है। अगर पाकिस्तान का नाम हो रहा है तो हमारा भी नाम हो रहा है यार। ये वो वक्त है जब आप शख्सियत पसंदी छोड़ दो, आप ये देखो कि आपके मुल्क के फेवर में कौन सी पॉलिसी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने इस वक्त अमन करा के पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने तीसरी जंग अजीम रुकवा दी है? ये आप भी अभी यही कहते रहोगे कि यार वो तो पीछे चाइना था, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, तो फलाना था, वो तो ढिमका था। यार, आप कितने ऐसे कारोबार देखते हो जिसके अंदर पीछे इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, लेकिन आगे जो बंदा काम कर रहा होता है ना, जिम्मेदारी सारी उसकी होती है। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई भी ऊंच नीच होती तो जिम्मेदारी किस पे आनी थी? पाकिस्तान पे आनी थी। ये थोड़ी होना था कि जो पीछे था उसके ऊपर जिम्मेदारी जानी थी। और फिर ये जो ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको, ये जो एंटी स्टेट बोलता हूँ मैं खुला इन लोगों को, ठीक है, ये जो एंटी स्टेट बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या करना था? इन्होंने फ़ौरन अपनी दुकान चला देनी थी और आकर पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें कर देनी थी। तो किसी को भी फॉलो करने से पहले या किसी को भी लाइक करने से पहले, किसी का भी व्लॉग बार बार सुनने से पहले ज़रा देख लिया करें वो किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं रियासत के ख़िलाफ़ और कोशिश करते हैं लोगों को बदजन करने की। पाकिस्तान के फेवर में कोई चीज़ जा रही हो, कोई भी लेके जा रहा हो, मैं कोई नून लीग सपोर्टर नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कोई भी लेके जा रहा हो, लेकिन अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहना ज़रूरी है। अगर लाहौर में अच्छा काम करिए मरीम नवाज़ साहिबा, उनको सराहना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी अपनी सोच में ना ज़रा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। और ये जो आपको लोग यहाँ पर बता रहे हैं उल्टी सीधी बातें, कोशिश करें जो नेगेटिव व्लॉगर्स हैं ना, इनको ज़रा ब्रेक लगा दें इनके ऊपर। तो इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी है। सऊदीया के भी वज़ीर यहाँ आए हुए थे, और जो पाकिस्तान ने अभी यूएई का कर्जा वापस किया है उसके बाद बताया गया है कि सऊदीया हमारी फ़ाइनेंशियल हेल्प के लिए भी तैयार है। तो वैसे तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे ही खड़ा हो जाए, कोई ज़रूरत ही ना पड़े हमें किसी से भी फ़ाइनेंशियल हेल्प लेने की, मगर अगर अभी लेनी पड़ी तो सऊदी अरब हमें उसके लिए बैकअप देगा। और पाकिस्तान के जहाज़ भी गए हैं सऊदीया। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे अपने अगले व्लॉग में। आपको अगर मेरा काम पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश किया कीजिए कमेंट्स के ज़रिए जुड़े रहा कीजिए। कुछ खाने कमाने के हवाले से भी चैनल पर चीज़ें आने वाली हैं, वीडियोस आने वाली हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से और कुछ चीज़ों के हवाले से, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।